तरह से लाइट जलने के बाद भी किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने जल्दी से आग सेंक कर खुद को गर्म किया और फिर सीधा डाइनिंग रूम में चला गया। वहाँ टेबल पर बहुत सारा टेस्टी खाना रखा हुआ था। बूढ़ा भूख और ठंड से एकदम बेहाल था, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधा खाना शुरू करने ही वाला था। तभी डाइनिंग टेबल पर अचानक एक कप खिसकता हुआ उसके पास आया और वो बोलने लगा, मम्मी ने हिलने से मना किया था। बूढ़े ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं डरा नहीं। और फिर वहाँ से गोली की रफ्तार से भाग लिया। फिर जब वो महल से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि बर्फ के बीच सफेद गुलाब खिले हुए हैं, तो उसने चलते चलते एक गुलाब तोड़ लिया। भाई, ये गलती उस पर बहुत भारी पड़ गई। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और सफेद घोड़ा भी डरकर वहाँ से भाग गया। आखिर में बूढ़े को एक बड़े से साए ने घेर लिया और घोड़ा भी उस बर्फीली जगह से बाहर भागकर वापस जून के मौसम वाले इलाके में आ गया। बूढ़े की बेटी यानी बेल ने देखा कि सफेद घोड़ा तो अकेला वापस आया है, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि पापा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। उसने जल्दी से घोड़े से कहा कि मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। सफेद घोड़े ने फिर से उस बर्फीली जमीन पर कदम रखा और उस रहस्यमयी महल तक पहुँच गया। इस लड़की ने अपने हाथ में एक लंबी सी लाठी ली और बड़ी ही सावधानी से महल के अंदर गई। महल के एकदम ऊपर उसने देखा कि उसके पापा को कैद करके रखा गया है। तभी उस जानवर की आवाज आई जिसने कहा कि बूढ़े ने उसका गुलाब चुराया है और अब तो उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उसने एक गुलाब चुराया। बेल ने ये सुनते ही जल्दी से कहा कि वो गुलाब तो उसे चाहिए था, इनसे गुलाब मैंने मांगा था और वो अपने पापा की जगह सजा भुगतने के लिए तैयार है। जानवर का खूंखार रूप देखकर बेल बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि वो अपने पिता की जगह जेल में रहने को तैयार है। उसके पापा वहाँ गिड़गिड़ा रहे थे कि बेल जल्दी से वहाँ से भाग जाए। बेल ने उनकी बात मानने का नाटक किया और जानवर से जेल का दरवाजा खोलने को कहा। जानवर ने वार्निंग दी कि देख लो, अगर दरवाजा फिर से बंद हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर यहीं कैद रहना पड़ेगा। जेल में मिलने के बाद बेल ने चालाकी से अपने पिता को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। जानवर ने कहा कि तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, और इतना कहकर वो बूढ़े को वहाँ से घसीट कर ले गया। अगले दिन जेल का दरवाजा अचानक से खुला। बेल एकदम हैरान थी। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज आई जो कह रहा था कि वो उसे उसके कमरे में ले जाएगा। हमारे साथ आइए और अपने कमरे में तशरीफ लाइए। बेल को यकीन ही नहीं हुआ। उसने एक स्टूल उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी उसने देखा कि भाई, ये तो एक मोमबत्ती का स्टैंड है जो बोल रहा है। हालांकि वो डरी हुई थी, फिर भी उसने उस कैंडल स्टैंड को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। उसी टाइम एक और आवाज आई, मुलाजिमों का हेड होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसे वापस जेल में बंद कर दो। ये एक अलार्म घड़ी थी जो चल रही थी और कैंडल स्टैंड को ऑर्डर दे रही थी कि बेल को वापस अंदर बंद कर दो, लेकिन कैंडल स्टैंड ने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इसे अपना ही महल समझिए। और बेल को एक बहुत ही शानदार बड़े से कमरे में ले गया। तभी एक मोर उड़कर आया और कैंडल स्टैंड के गले लगकर मीठी मीठी बातें करने लगा। बेल ये सब देखकर मुस्कुरा दी। उसके पीछे रखी अलमारी का दरवाजा अचानक खट से खुला। वो बेल को सजा